जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। प्रभु सर के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो केमिस्ट्री है उसका 6 वाला चैप्टर है। इसमें आज हम जानेंगे धातुओं और धात्विक यौगिकों और उनके अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे कि उनका उपयोग आखिर कहाँ पे किया जाता है। जो भी धातुएँ होती हैं आखिर उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों को आज हम कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह ये पूछे जाते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्न निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है साधारण नमक, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या आप इसका नाम जो है सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है NaHCO2 होता है। इसका Na2CO2 होता है, इसका जो एक तरह से नाम होता है। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट भी नाम इसका पढ़ सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। ये RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो पहला वाला दिया है हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टर्टरिक अम्ल का मिश्रण है होता है। बी वाला हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है। डी वाला कह रहा है कि नहीं, ये रासायनिक रूप से समान होते हैं, नहीं वे रासायनिक रूप से समान होते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टर्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसका प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसका प्रयोग किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये भी RRB जो है ALP में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है तांबा, सोडियम, लोहा, जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सोडियम। सोडियम जो है इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, किसी भी तत्व का या तो सूत्र देगा तो उसका नाम पूछेगा, या किसी भी तत्व का अगर आपका नाम दे देता है तो उसका सूत्र पूछता है। तो ये RRB JEE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही पढ़ते हैं उसको हम। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम पैराक्साइड। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसका सूत्र होता है NaOH। इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ये भी पूछा गया है। RRB JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है खाने का सोडा, धोवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या साधारण नमक। तो सोडियम कार्बोनेट जिसका नाम होता है NaCO3। तो ये आपका जिसका सूत्र होता है NaCO3। तो ये इसका जो राइट आंसर होता है वो बी है, यानी धोवन सोडा। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आपको पता है देखिए, जितनी भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, आप अगर मान लीजिए जो स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है आपको, अगर आप उस केमिस्ट्री को पढ़े होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है पीरियोडिक टेबल, जिसमें फर्स्ट वाला जो रो है और सेकंड वाला जो रो है, ठीक है, वो मैं आपको इतनी डीपली तो नहीं बता सकता इसमें, बट आपको मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो उसमें जो है
7 जो है 8 आवर्त और आपके 14 जो है वर्ग आपके पाए जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वर्ग जो होते हैं वो आपके धातु होती हैं, जिसको हम सॉफ्ट धातु बोलते हैं। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो इसमें सोडियम आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो है तांबा, सोना, एल्युमिनियम को आप चाकू से नहीं काट सकते आसानी से, लेकिन सोडियम एक तरह से ऐसा धातु है जिसको आप आसानी से काट सकते हैं, जिसका सूत्र होता है Na। 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल से संग्रहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल से संग्रहित होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्लेटिनियम, तांबा, सोडियम, सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं, ताकि वो किसी से क्रिया ना करे, क्योंकि आप सभी को पता है सोडियम बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है और ये हवा से भी क्रिया कर जाता है। अगर आप बाहर इसको रख देंगे तो हवा से भी क्रिया कर जाएगा, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन के तेल में रखते हैं ताकि ये बाहरी वातावरण से क्रिया ना करें। अगर आप इसे खाली बोतल में रख देंगे तो ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर जाएगा, क्योंकि खाली बोतल में आपका सूर्य का प्रकाश जो है प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से उसमें भी ये क्रिया कर जाएगा। अगर आप किसी बर्तन में रख देते हैं, स्टील के बर्तन में, तो स्टील से क्रिया कर जाएगा ये तुरंत। ठीक है, तो ये ऐसा तत्व है, इसलिए हम इसको केरोसिन के तेल में रखते हैं ताकि हम इसको संरक्षित कर सकें। फिर कह रहा है कि जलोन पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। तो कह रहा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या बेरियम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये सोडियम। वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया, ये है सोडियम, आपका राइट आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका देखिए रासायनिक सूत्र है यहाँ पे दिया Na3CO2, Na2CO, NaCO3 या Na2CO3। तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपका, ये इसका राइट आंसर होगा Na2CO3। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब सोडियम क्लोराइड के जली यानी नमकीन घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, और NaCl को हम क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए नमकीन लिखा हुआ है। तो जब आप नमक को पानी में घोल देते हैं और उसमें विद्युत धारा जब उत्पन्न करते हैं तो वो किसमें जो है टूटता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है NaOH। NaOH तो है ही नहीं इसका सूत्र, तो ये NaOH वाला बिल्कुल गलत है आपका। सोडियम क्लोराइड कह रहा है, तो सोडियम क्लोराइड किसमें टूटता है, NaOH। अब इसमें जब विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, तो ये अलग अलग भाग में टूटता है। फिर NaOH प्लस H2 प्लस O2, NaHH2 प्लस HCl प्लस H2, फिर NaOH प्लस H2 प्लस N2। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ये दो ऑप्शन आप देख रहे हैं बी और डी वाला, क्योंकि इसमें Cl है ही नहीं। और आपका जो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl होता है, तो हमें Cl वालों को ट्राई करना है कि Cl वाला कौन सा है। HCl तो आपका बाहर बनेगा नहीं, क्योंकि जब आप विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो उसमें कोई भी तेजाब नहीं बनेगा, क्योंकि HCl एक तरह से समझ लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि एक तरह से एसिड ही होता है, तो ये तो बनेगा नहीं। ऊपर वाला ऑप्शन देख लेते हैं NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला आपका सही आंसर है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बले घोल के मध्य में बिजली पारित करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। मतलब कह रहा है कि जब आप सोडियम क्लोराइड है यानी नमक के पानी में, नमक के घोल में जब आप विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कौन सा यौगिक बनता है। सोडियम और पानी, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्योंकि पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है और नमक का सूत्र होता है HCl, और इसमें क्रिया करके वो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। NaOH प्लस आपका H2 प्लस Cl2 गैस, ये दो गैस बाहर निकलती है। ठीक है,
चलिए हम लोग तीसरा 13वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन या हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका राइट आंसर। तो 13 क्वेश्चन हमने देखा अभी तक। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।